Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Osama and in today's video I'm going to guide you about complete application process of another fully funded scholarship that is offered by Hamad bin Khalifa University. तो हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी एक कतर की टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है जो कि स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही है फुली फंडेड मास्टर्स बैचलर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ए टू जी पूरा स्कॉलरशिप का प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है मैं स्कॉलरशिप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ। इसके लिए जो है आपने इस वेबसाइट के पेज पे आ जाना है। इसका लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने उस लिंक पे क्लिक कर लेना है और आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो है आप सारी डिटेल्स देख सकते हो। यहाँ पे आपसे के पास सबसे पहले ओवरव्यू लिखा है स्कॉलरशिप का, उसमें आपके पास है कंट्री जो कि है कतर। यूनिवर्सिटी जो है वो हमाद बिन खलीफा है, ये एक टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। अब अगर हम डिग्री लेवल्स की बात करें तो बैचलर्स मास्टर्स और पीएचडी सब के लिए ये स्कॉलरशिप जो है ये अवेलेबल है। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। अगर इसकी डेडलाइन की हम बात करें तो डेडलाइन इसकी है 2 फरवरी 2025। तो आपके पास अभी भी जो है वो तकरीबन 4 मंथ्स जो है वो स्कॉलरशिप्स के लिए हैं, 3 to 4 मंथ्स। तो आप जो है ईजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कतरी स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए जो लास्ट डेट है वो है 13 मार्च 2025। उसके बाद अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इस स्कॉलरशिप में आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 5000 कतरी रियाल का बैचलर्स और मास्टर्स के लिए। और अगर आप जो है पीएचडी का स्कॉलरशिप लेते हो तो आपको 7500 कतरी रियाल जो है वो स्कॉलरशिप इसमें मिलेगा, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है। उसके बाद एकोमोडेशन भी आपका फ्री होगा। इसमें आपकी फुल ट्यूशन फ़ी भी कवर हो जाएगी। आपका एनुअल रिटर्न एयर फेयर मींस कि आपके एयर टिकट्स भी इसमें आ जाएंगे। और अगर आपके पास फैमिली है, आप मैरिड हो, आप शादीशुदा हो, तो आपको जो है आपके बच्चों और आपकी बीवी का जो है उसके लिए हाउस दिया जाएगा, जिसमें से आप सब इकट्ठे रहोगे। तो इस स्कॉलरशिप में आपके पास जो है तकरीबन सब कुछ ही कवर हो जाता है। उसके बाद अगर हम स्टडी फील्ड्स की बात करें तो इसमें आपके पास तकरीबन सारे फील्ड से रिलेटेड जो है वो कोर्सेज इसमें आपको नज़र आ रहे हैं। उसकी लिस्ट जो है यहाँ पे गिवन है, आप उनमें से डिपार्टमेंट में से अपने फील्ड यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका जो है स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मीन्स कि आपका CGP अच्छा होना चाहिए, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, आपके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए थ्रू आउट आपके एकेडमिक करियर में। उसके बाद अगर आपके पास आइल्स है तो वो आप सबमिट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप फिर भी जो है एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। उसके बाद जो है आपके पास रिक्वायर डॉक्यूमेंट का सेक्शन है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कंप्लीट चाहिए होगा, टेस्ट रिजल्ट्स अगर आपके कोई है तो वो आपको चाहिए होंगे, लेकिन वैसे रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन आपने अगर कोई टेस्ट दिया है GRE एक्सेट्रा तो आप जो है वो अपलोड कर सकते हो। फिर आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे, पर्सनल स्टेटमेंट जो कि आपका मोटिवेशन लेटर होता है, CV चाहिए होगा, आपका पासपोर्ट, और अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको रिसर्च प्रपोजल भी चाहिए होगा। अब आपने जो है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करना है, ये तो थी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन। अप्लाई करने के लिए जो है आपको यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। अब हम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। अब यहाँ पे आपने अपना कोर्स कैसे ढूंढना है, आपने सबसे पहले कोर्स ढूंढना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है और फिर उसके लिए अप्लाई करना है। कोर्स आप कैसे ढूंढोगे, आप यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करोगे। एडमिशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स का सेक्शन है। तो अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करो। अगर आप मास्टर्स या PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे ग्रेजुएट एडमिशन्स पे क्लिक करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएट एडमिशन्स पे क्लिक करूँगा। ग्रेजुएट एडमिशन्स पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ये आपको और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स के नेम्स जो हैं वो आ जाएंगे। इनमें से अगर आप कोई से भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो PhD और मास्टर्स के, तो आप जो है उस पर क्लिक करोगे और उसमें आपके पास आपके कोर्सेज जो है वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो है कॉलेजेस का ऑप्शन है आपके पास, तो इसमें से आपने सबसे पहले अपना डिपार्टमेंट चूज़ कर लेना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो है वो अगर रिलेट करता है हेल्थ एंड लाइफ साइंसेस है तो मैं यहाँ पे ये चूज़ कर लूँगा। हेल्थ साइंसेस के रिलेटेड जो है मेरे पास यहाँ पे PhD ऑफ़र हो रही है, एक बायो साइकोलॉजी में और न्यूरो साइंस में। फिर मेरे पास मास्टर्स जो है वो ऑफ़र हो रहे हैं, फिर PhD जीनोमिक्स ऑफ़र हो रही है। तो यहाँ पे जो है आप अपने रिलेटेड सारे जो है वो फील्ड्स देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर अप्लाई करना है मास्टर ऑफ साइंस इन बायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल साइंसेस, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा।
अब मास्टर ऑफ साइंस इन बायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल साइंसेस पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। इसमें लैंग्वेज इंग्लिश है, प्रोग्राम ड्यूरेशन जो है वो 2 इयर्स है और सर्टिफिकेशन मास्टर्स है। अब यहाँ पे जो है आप प्रोग्राम के बारे में भी सारी डिटेल्स देख सकते हो। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है, करिकुलम है। तो यहाँ से जो है आप इन प्रोग्राम्स की सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हो वो देख सकते हो। अब अगर आपने अप्लाई करना है अंडर ग्रेजुएट के लिए तो अंडर ग्रेजुएट के लिए भी सेम ही जो है वो मेथड है। यहाँ पे आप एडमिशन पे क्लिक करोगे। एडमिशन पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स पे क्लिक करोगे। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे बैचलर्स के सारे कोर्सेज जो है वो आ जाएंगे। आपने यहाँ पे जस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है और आपके पास बैचलर कोर्सेज का सारा जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से फिर आप सर्च करके उसकी डिटेल्स देख सकते हो। इसमें जो है ये बैचलर्स के प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र हो रहे हैं। अब मैंने अप्लाई करना है मास्टर्स में तो मैं दोबारा मास्टर्स के पेज पे आ जाऊँगा। अब मैंने अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली ऊपर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लूँगा। आपने जिस भी फील्ड में अप्लाई करना है आप अप्लाई नाउ पे ही ऊपर क्लिक कर लो डायरेक्टली, तो आपके पास जो है वो एप्लीकेशन वाली जगह ओपन हो जाएगी। ये नहीं है कि आपने किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में जाके वहाँ पे फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। आपने जस्ट सिंपली वेबसाइट पे आपको अप्लाई नाउ का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास साइन इन का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। हम फर्स्ट टाइम जो है वो अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जो है आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल लेनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखोगे। यहाँ पे मैं डमी डेटा डाल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आप अपना ही करेक्ट डेटा यहाँ पे डालोगे। फर्स्ट नेम लिखने के बाद आप यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिख लोगे, जो भी आपका लास्ट नेम होगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख लोगे, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा। मैं यहाँ पे डमी डेटा डाल रहा हूँ। फिर दोबारा आप कंफर्म ईमेल एड्रेस में सेम ईमेल एड्रेस दोबारा लिख लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी चूज़ कर लोगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद जो है आप नीचे रेजिडेंसी स्टेटस चूज़ करोगे। अब रेजिडेंसी स्टेटस में आपने या तो इंटरनेशनल चूज़ करना है और या कतर रेजिडेंट चूज़ करना है। इंटरनेशनल आप तब चूज़ करोगे अगर आप कतर से बाहर रह रहे हो, किसी गल्फ़ कंट्री से बाहर रह रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या इंडियन हो या अफ्रीकन हो या किसी और कंट्री से हो और आप कतर से बाहर ही रह रहे हो तो आप यहाँ पे इंटरनेशनल चूज़ करोगे। लेकिन आप जो है अगर इंटरनेशनल पर्सन हो, आप कतर सिटीज़न नहीं हो और आप कतर में रह रहे हो तो फिर आप यहाँ पे कतर रेजिडेंट चूज़ करोगे। अगर आप कतर में नहीं रह रहे और आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आप सिंपली यहाँ पे इंटरनेशनल चूज़ कर लो। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। मोबाइल नंबर में सबसे पहले आपने अपने कंट्री का कोड यहाँ से चूज़ करना है। उसके बाद जो है आपने अपना रिमेनिंग फ़ोन नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा वो यहाँ पे आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एंट्री टर्म चूज़ करनी है। एंट्री टर्म जो है वो आपकी यहाँ पे फॉल 2025 नज़र आ रही है। ये एडमिशन जो है सितंबर 2025 के लिए ओपन है, तो आप यहाँ पे फॉल 2025 चूज़ कर लोगे। उसके बाद एकेडमिक लेवल है तो इसमें आप चूज़ करोगे कि आप कौन से डिग्री लेवल के लिए अप्लाई करो। अगर आप जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे ग्रेजुएट चूज़ करो। अगर आप जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी चूज़ करो। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट चूज़ करो। मैं जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएट चूज़ कर लूँगा। उसके बाद एकेडमिक प्रोग्राम मुझसे पूछा गया है। एकेडमिक प्रोग्राम में मैं अपना रेलेवेंट प्रोग्राम यहाँ से चूज़ कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अप्लाई करना है मास्टर्स इन बायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल साइंसेज, तो मैं यहाँ लिस्ट में से वो चूज़ कर लूँगा। वो चूज़ करने के बाद मुझसे यहाँ पे पासवर्ड मांगा गया है तो मैं अपने मर्ज़ी का कोई सा भी पासवर्ड यहाँ पे चूज़ कर लूँगा। वो लिखने के बाद आप सिंपली यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लोगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे अकाउंट पेंडिंग एक्टिवेशन का जो है वो ऑप्शन आ गया है। क्या आपको जो है लिंक आपके इनबॉक्स में रिसीव हो गया होगा, जो भी ईमेल आपने दिया है उसमें आपको लिंक रिसीव होगा। उस लिंक से सिंपली आपने अपना अकाउंट रीएक्टिवेट कर देना है। अब मुझे जो है मेरे इनबॉक्स में यहाँ पे लिंक जो है वो रिसीव हो गया है। यहाँ से इस लिंक पर क्लिक करके मैं अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कर लूँगा। अब लिंक पे क्लिक करने के बाद यूर अकाउंट इज़ नाउ एक्टिवेटेड, मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। अब प्लीज़ साइन इन एंड विजिट दी माई अकाउंट पेज टू गेट स्टार्टेड। अब मैंने सिंपली यहाँ पे ऊपर साइन इन पे क्लिक कर लेना है और अपना अकाउंट जो है वो साइन इन कर लेना है। अब यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस दे दूँगा, जो भी मेरा ईमेल एड्रेस था, और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दे दूँगा, जो भी मेरा पासवर्ड था। पासवर्ड देने के बाद आप सिंपली यहाँ पे नीचे साइन इन पे क्लिक कर लोगे तो आपका एप्लीकेशन आपके पास ओपन हो जाएगा। अब इस एप्लीकेशन पेज पे आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लोगे। लेकिन अगर आपके प्रोफाइल में आपको यहाँ पे कोई मिस्टेक वगैरह नज़र आ रही है तो वो आप यहाँ से करेक्ट कर लो अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके। अब मेरा जो है सब कुछ ठीक है, इन्फॉर्मेशन वगैरह, मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लूँगा।
अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस है कि मैंने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है, मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है या पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। तो अगर मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे स्टार्ट न्यू मास्टर स्लैश एप्लीकेशन पे क्लिक कर लूँगा। फिर मेरा यहाँ पे फॉल 2025 मास्टर ऑफ साइंस का ऑप्शन आ रहा है। चूँकि मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम ये कोर्स चूज़ किया था तो मेरा ये कोर्स ही आ रहा है। अब अगर मैंने ये कोर्स नहीं पढ़ना है, मैंने दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू अपॉर्चुनिटी हेयर पे क्लिक करके कोई दूसरा कोर्स भी चूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैंने इसी कोर्स में अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एप्लीकेशन ओपन हो गया है। सबसे पहले मुझसे प्लान्स पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आपने एप्लीकेंट टाइप में सबसे पहले अपना टाइप चूज़ कर लेना है, जो कि आपका होगा इंटरनेशनल। अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आप जो है कतर के रेजिडेंट हो, कतर में रह रहे हो, तो फिर आप यहाँ पे कतरी रेजिडेंट चूज़ करो। लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान में ही रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इंटरनेशनल चूज़ करूँगा। फिर मेरे पास एकेडमिक प्रोग्राम है तो वो आप यहाँ से चूज़ कर लोगे, जो कि मैंने चूज़ किया हुआ है। फिर मेरा एंट्री टर्म यहाँ पे आप चूज़ कर लोगे। उसके बाद आप यहाँ पे 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर लोगे। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है। इसमें सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम लिखोगे, फिर मिडिल नेम अगर आपका है तो लिख लो, नहीं है तो छोड़ दो इसको। फिर आप लास्ट नेम लिखोगे, उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस लिखोगे। उसके बाद आप जो है अपना कंट्री कोड लिखोगे यहाँ पे, और फिर आगे आप अपना होम फ़ोन नंबर लिख लोगे। फिर मोबाइल कंट्री कोड और मोबाइल फ़ोन नंबर भी आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आर यू अ नेशनल और रेजिडेंट ऑफ कतर, तो मैं जो है ना तो कतर का नेशनल हूँ ना तो मैं कतर में रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नो चूज़ करूँगा। अगर आप जो है कतर के रेजिडेंट हो तो फिर आप यस यहाँ पे चूज़ कर लोगे। जब आप यहाँ पे यस चूज़ करोगे तो फिर आपसे वो जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो वो आप वो फिल कर लोगे। लेकिन मैं नहीं हूँ रेजिडेंट तो मैं यहाँ पे नो चूज़ करूँगा। नो चूज़ करने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिख लेना है, जो भी आपका एड्रेस होगा कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आप लिख लोगे। विलेज आपका होगा, अगर टाउन है, अगर आपका जो है वो मोहल्ला है, जो भी है वो आप यहाँ पे कंप्लीट नंबर लिख लोगे, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सब कुछ आप यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद आप यहाँ पे नीचे अपना कंट्री चूज़ करोगे। कंट्री में जो है मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान चूज़ कर लूँगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी सिटी का नेम लिख लोगे, जो भी आपकी सिटी का नेम होगा। सिटी का नेम लिखने के बाद जो है नीचे आपके पास ज़िप कोड या पोस्टल कोड का ऑप्शन है। तो अगर आप जो है ये लिखना चाहते हो तो आप गूगल से अपने एरिया का ज़िप कोड, पोस्टल कोड देख लो और यहाँ पर लिख लो। उसके बाद आपसे यहाँ पर प्रोविंस पूछी गई है, तो आप अपने प्रोविंस का नाम यहाँ पर सिंपली लिख लोगे, जो भी आपके प्रोविंस का नाम होगा। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, तो इसमें आप जो है उस पर्सन का नेम लिखते हो जिससे ये लोग इमरजेंसी के टाइम कॉन्टैक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे अपने किसी भी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड का नेम और जो है वो डेटा डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अपने भाई का डाल लो, फादर का डाल लो, मदर का डाल लो। तो जिनका भी आप डाल रहे हो सबसे पहले आप उनका फर्स्ट नेम लिखोगे, फिर आप उनका लास्ट नेम लिखोगे। वो लिखने के बाद आप जो है रिलेशनशिप उनकी लिख लोगे कि वो आपका भाई है, आपका जो है हस्बैंड है, वाइफ है, फ्रेंड है, जो भी है आप यहाँ पे वो लिख लोगे। फिर आप जो है नीचे उसका फ़ोन नंबर लिखोगे। सबसे पहले आप कंट्री कोड लिख लोगे जैसे मैंने आपको बताया, और फिर आप यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख लोगे। वो लिखने के बाद नीचे आप उसका एड्रेस लिख लोगे अगर आप लिखना चाहते हो। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो उसका एड्रेस लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली 7 कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। अब नेक्स्ट सेक्शन आपका है डेमोग्राफिक्स का। तो डेमोग्राफिक्स का सेक्शन में सबसे पहले आपसे जेंडर पूछी गई है, तो आप मेल या फीमेल अपना जेंडर चूज़ कर लो। फिर मैरिटल स्टेटस है, आप मैरिड हो, सिंगल हो, विडोड हो, सेपरेटेड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पे लिख लो। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और यहाँ पे आप बर्थ कंट्री वो लिखोगे जिस कंट्री में आपकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपकी मदर जो है वो कतर की सिटीज़न तो नहीं है, तो अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे नो चूज़ कर लो। उसके बाद आप नीचे आओगे, नीचे आपसे सिटीजनशिप और रेजिडेंसी का पूछा गया है, तो रेजिडेंसी स्टेटस आपकी इंटरनेशनल हो जाएगी अगर आप कतर के रेजिडेंट नहीं हो। उसके बाद सिटीजनशिप है, तो आप यहाँ पे सिंपली पाकिस्तान चूज़ कर लोगे सिटीजनशिप में। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करो, अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो आप वो चूज़ कर लो। उसके बाद पासपोर्ट नंबर है, तो आप अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिख लोगे। मैं रैंडम डेटा यहाँ पे डमी डेटा डाल रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट यहाँ से चूज़ करनी है। वो लिखने के बाद आप नीचे 7 कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। अब नेक्स्ट सेक्शन आपका है एकेडमिक्स का। तो इसमें आपने सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन डालनी है, लेकिन उससे पहले आपसे पूछा गया है कि आप करंटली इनरोल्ड हो यूनिवर्सिटी में। अगर आप जो है आपने बैचलर्स ख़त्म नहीं किया, अभी आप जो है अपनी लास्ट सेमेस्टर में हो, तो आप यहाँ पे यस चूज़ करो। अगर आप जो है अपना बैचलर्स ख़त्म कर चुके हो या अपना मास्टर्स ख़त्म कर चुके हो तो आप फिर यहाँ पे नो चूज़ कर लो। अब यहाँ पे जो है आपने सारी उन यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स डालनी है जिन यूनिवर्सिटीज़ में भी आपने जो है पढ़ा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मास्टर्स किया है और बैचलर्स किया है तो आप दोनों की इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 यहाँ पे डाल लो। अगर आपने जस्ट बैचलर्स किया है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल लो। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे लिख लेना है।
यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कॉम सेट्स, तो मेरे पास यहाँ पे कॉम सेट्स का ऑप्शन आ गया है, मैं इसको चूज़ कर लूँगा। उसके बाद मुझसे यहाँ पे पूछा गया है कि अटेंडेड फ्रॉम ईयर, तो मैं वो ईयर लिख लूँगा जब मैंने जो है अपना बैचलर स्टार्ट किया। उसके बाद अटेंडेड फ्रॉम मंथ, तो मैं वो मंथ चूज़ कर लूँगा जिस मंथ में मैंने अपना बैचलर स्टार्ट किया। उसके बाद मुझसे पूछा गया है कि आपने कौन से ईयर तक अपना बैचलर्स ख़त्म किया, तो मैं यहाँ पे वो ईयर लिख लूँगा कि जब मैंने अपना बैचलर्स ख़त्म किया। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने मंथ चूज़ कर लेनी है, आपने अपने जो है वो डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट्स डाल लेनी है कि कब से कब तक आपने अपनी डिग्री ख़त्म की। उसके बाद ग्रेजुएटेड में आपसे पूछा गया है कि आप ग्रेजुएट कर चुके हो, आपने ये डिग्री ख़त्म की है, तो अगर आप जिस डिग्री की डिटेल डाल रहे हो वो आप ख़त्म कर चुके हो तो आप यहाँ पे येस चूज़ कर लो। उसके बाद टाइप ऑफ डिग्री अर्न या एक्सपेक्टेड, तो मैंने यहाँ पे अगर बैचलर्स की डिटेल डाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बैचलर्स चूज़ कर लूँगा। अगर मैं मास्टर्स की डिटेल डाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मास्टर्स चूज़ कर लूँगा। बैचलर्स मैंने यहाँ पे चूज़ किया, फिर मुझसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको बैचलर्स की डिग्री मिल चुकी है या अभी एक्सपेक्टेड है मिलनी। तो अगर आपको मिल चुकी है तो आप यहाँ पे अर्न चूज़ कर लो। अगर आप जो है अभी आपको बैचलर्स की डिग्री नहीं मिली, आप अभी ख़त्म नहीं किए हो, तो फिर आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड लिख लो। मैंने ख़त्म की है तो मैं यहाँ पे अर्न फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा गया है एकेडमिक डिग्री का कि आपने कौन सी जो है वो टाइप ऑफ ये डिग्री की है। तो अगर आपने बीएस किया है तो बैचलर ऑफ साइंस चूज़ कर लो, अगर बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है वो चूज़ कर लो। जो भी आपसे रिलेट करती है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लो। अगर मैंने फॉर एग्जांपल बीएस किया है तो मैं यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस चूज़ कर लूँगा। फिर यहाँ पे मुझसे पूछा गया है एकेडमिक मेजर का कि मैंने कौन सी फील्ड में जो है अपना बैचलर्स किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बायोलॉजिकल साइंसेस में किया है तो मैं लिस्ट में से बायोलॉजिकल साइंसेस चूज़ कर लेता हूँ। आप अपना रेलेवेंट फील्ड ही चूज़ करो। फिर डिग्री डेट है तो आप यहाँ पे अपनी डिग्री डेट चूज़ कर लोगे, जो भी आपका डिग्री डेट होगा। मैं यहाँ पे रैंडम डिग्री डेट चूज़ कर लेता हूँ, आप अपना ही डिग्री डेट यहाँ पे चूज़ कर लोगे कि जब आपको डिग्री मिली थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रेड स्केल है, तो हमारा स्केल पाकिस्तान में एवरेज आउट ऑफ 4 होता है, मीन्स के 4 में आपका सीजीपीए होता है। तो आप यहाँ पे ओवरऑल एवरेज आउट ऑफ 4 चूज़ कर लोगे। फिर ओवरऑल एवरेज में आप अपना एवरेज लिख लोगे कि आपका कितना सीजीपीए था 4 में से टोटल। तो मेरा अगर 3.9 था फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे 3.9 लिख लूँगा। अगर मेरा फॉर एग्जांपल होगा 3 तो मैं यहाँ पे 3 लिख लूँगा। अगर मेरा 2 होगा तो वो लिख लूँगा। जितना भी मेरे सीजीपीए होगा मैं ओवरऑल एवरेज में उसको लिख लूँगा। फिर लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो हमारा इंग्लिश में होता है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज़ करूँगा। फिर डिग्री अटेंडेंस टाइप है तो हमारा जो है इन क्लास होता है, फिजिकल होता है, तो मैं यहाँ पे इन क्लास लिख लूँगा। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी वगैरह से पढ़े हो तो आप यहाँ पे ऑनलाइन चूज़ कर लो। अगर आप ऑनलाइन और फिजिकल मिक्स पढ़ चुके हो तो आप हाइब्रिड चूज़ कर लो। लेकिन मेरा फिजिकल ही था फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे इन क्लास चूज़ कर लूँगा। इसके बाद जो है अगर आपने सिमिलरली मास्टर्स किया है तो आप एड यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके मास्टर्स की डिटेल भी डाल सकते हो। उसके बाद नीचे आपसे जो है टेस्ट के बारे में पूछा गया है, तो अगर आप इनमें से कोई टेस्ट दे चुके हो आइल्स या जीआरई या जीमेट, तो आप यहाँ पे जो है उनको मार्क कर दो और फिर उसकी डिटेल नीचे डाल लो। अगर आप कोई भी टेस्ट इसमें से नहीं दे चुके या फिर आप नहीं देना चाहते फ्यूचर में भी, तो आप फिर यहाँ पे सिंपली नीचे से वन कंटिन्यू पे क्लिक कर लो। लेकिन अगर आप जो है देना चाहते हो फ्यूचर में या आप दे चुके हो तो फिर आप इनमें से कोई ऑप्शन चूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आइल्स दिया हुआ है या मैं आइल्स देने का प्लान कर रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ पे ये ऑप्शन चूज़ कर लूँगा। अगर मैं प्लान करने का भी नहीं सोच रहा और मैंने दिया भी नहीं है तो फिर मैं इसको मार्क नहीं करूँगा और मैं सिंपली 7 कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊँगा। लेकिन अगर मैंने प्लान किया है देने का तो फिर मैं यहाँ पे नीचे ऑप्शन चूज़ करूँगा कि मैं कौन सा टेस्ट देना चाहता हूँ, टॉफिल का या आइल्स का, तो मैं यहाँ पे रेलेवेंट ऑप्शन चूज़ कर लूँगा। फिर एग्ज़ाम डेट है तो आप वो डेट लिख लोगे जब आप उसको देना चाहते हो या आपने जब दिया था वो डेट लिखने के बाद जो है आप नीचे यहाँ पे स्कोर लिख लोगे कि मेरा जो है वो आइल्स स्कोर कितना था अगर मैंने दिया था। तो वो सब फिल करने के बाद जो है आप सिंपली नीचे आ जाओगे। नीचे आने के बाद जो है आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। अब ये जो है जीआरई, जीमेट ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये आपको जस्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपने दिया है तो फिर आप उसकी इन्फॉर्मेशन डाल लो। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा है वर्क एक्सपीरियंस का, तो अगर आपने कहीं पे काम किया है तो आप यहाँ पे ऐड वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक कर लोगे और फिर आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल लोगे। सबसे पहले आप अपना टाइटल डालोगे कि आपने जो है वो कौन सी पोजीशन पे जो है वो जॉब की है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैनेजर थे तो आप यहाँ पे मैनेजर लिख लो, अकाउंटेंट थे वो लिख लो, इंजीनियर थे वो लिख लो। वो लिखने के बाद आप यहाँ पे अपने कंपनी का नाम लिख लोगे कि कौन जिस भी कंपनी में आप जो है वो जॉब कर रहे थे। उसके बाद जो है डेट्स आपसे मांगे गए हैं। अब यहाँ पे आप जो है अपने जॉब के अकॉर्डिंग ही डेट्स लिख लोगे। उसके बाद आवर्स पर वीक है तो आवर्स पर वीक में आप वो आवर्स लिखोगे कि आप जितना उसमें काम करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक दिन में जो है वो 5 घंटे काम करते हो और आप वीक में जो है 5 आवर्स काम करते हो तो आप फिर यहाँ पे 25 लिख लोगे,
क्योंकि अगर आपका सैटरडे संडे ऑफ है तो फिर आप 5 डेज से 5 को मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आवर्स पर वीक आ जाएगी। इस तरह से आप अपने पर डे के आवर्स के अकॉर्डिंग जो है अपने वीक का आवर्स कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप स्टिल एम्प्लॉयड हो, स्टिल आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो अगर आप कर रहे हो तो आप यहाँ पे येस चूज़ करो, अगर आप नहीं कर रहे तो नो चूज़ कर लो। इसके बाद अगर आपने मज़ीद जॉब वगैरह की एक्सपीरियंस डाली है, एक से ज़्यादा जगह पे आपने जॉब की है, तो आप फिर दोबारा यहाँ पे एड वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करके जो है मज़ीद जॉब की एक्सपीरियंस डाल सकते हो। वो सब डालने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओगे। अब नेक्स्ट सेक्शन आपका है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। उसमें सबसे पहले आपसे पूछी गई है नेटिव लैंग्वेज, मीन्स कि आपकी मादरी ज़ुबान। तो आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है आप उसको यहाँ पे लिस्ट में से चूज़ कर लोगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरी नेटिव लैंग्वेज पंजाबी है या उर्दू है तो मैं यहाँ पे वो चूज़ करूँगा। अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज का नेम यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप सिंपली यहाँ पे अदर चूज़ कर लो। वो चूज़ करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछी गया है कि आर यू इंटरेस्टेड इन कैंपस हाउसिंग। तो अगर आप जो है कैंपस हाउसिंग मीन्स के अपने यूनिवर्सिटी के इनसाइड हॉस्टल में रहने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप उसको येस चूज़ कर लो। उसके बाद आपसे पूछे गए हैं कि हैव हाउ यू विल फंड योर एजुकेशन। तो इसमें आपने चूज़ करना है कि मैंने जो है स्कॉलरशिप पे ही अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो मैं यहाँ पे आई रिक्वायर अ स्कॉलरशिप फ्रॉम HBKU इन ऑर्डर टू अटेंड दिस यूनिवर्सिटी। आपने यही ऑप्शन चूज़ करना है अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो। वो चूज़ करने के बाद नीचे आपसे पूछा गया है कि आप पहले हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर चुके हो। तो अगर आप अप्लाई कर चुके हो तो येस चूज़ कर लो, और फिर यहाँ पे आप ईयर चूज़ कर लो कि कौन से ईयर में आपने अप्लाई किया था। अगर आप नहीं अप्लाई कर चुके तो फिर आप यहाँ पे नो चूज़ कर लो। वो चूज़ करने के बाद नीचे आपसे डिसेबिलिटी के बारे में पूछा गया है। तो अगर आपका कोई मेडिकल कंडीशन या डिसेबिलिटी है तो येस चूज़ कर लो, अगर नहीं है तो सिंपली आप इसको नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। अब नेक्स्ट सेक्शन आपका है राइटिंग एट सिग्नेचर का। उसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आपने कैसे सुना हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आप यहाँ पे अपना ऑप्शन चूज़ कर लो कि आपको कैसे पता चला इस यूनिवर्सिटी के बारे में। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग योर डिसीजन टू अप्लाई टू हमाद बिन खलीफा। तो आपका वो कौन सा फैक्टर था जिसने आपको जो है वो इन्फ्लुएंस किया इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। तो अब आपने यहाँ पे पहले ऑप्शन चूज़ कर लेना है कि पहला मेरा क्या रीज़न था इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का, और फिर दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि दूसरा मेरा क्या वजह था इस स्कॉलरशिप में या इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का, मुझे कैसे पता चला, किसने मुझे इन्फ्लुएंस किया। उसके बाद नीचे आपसे पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चंस, इसमें से आपने ये सारे जो है येस येस कर देने हैं कि मेरा सारा डाटा जो है वो ऑथेंटिक है। उसके बाद नीचे जो है आपने यहाँ पे अपना साइन करना है। साइन में जो है आप अपना फुल नेम यहाँ पे लिखोगे और फिर यहाँ पे आपने जो है वो डेट लिख लेनी है। ये आपको पहले से यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रीव्यू बिफोर सबमिशन पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है इस पूरे एप्लीकेशन का प्रीव्यू आ जाएगा। अब जब आप इसको सबमिट करोगे तो फिर आपके पास यहाँ पे सप्लीमेंटल आइटम्स एंड डॉक्यूमेंट का सेक्शन आएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे प्रीव्यू बिफोर सबमिशन का ऑप्शन है, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो आपके पास आपके एप्लीकेशन का पूरा प्रीव्यू जो है वो आ जाएगा। आपने जो भी फिल किया है, जो भी आपने इस एप्लीकेशन में भरा है, वो उस सारा का प्रीव्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और उसमें से जो आप एडिट करना चाहते हो तो आप जो है यहाँ पे सिंपली उसको एडिट भी कर सकते हो एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद। लेकिन अगर आपका जो है वो एप्लीकेशन ठीक है तो आप सिंपली यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लोगे। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे सप्लीमेंटल आइटम्स एंड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आ जाएगी। आपने इसको यहाँ पे जो है वो अपलोड कर देना है। अब सबसे पहले आपसे एप्लीकेशन फ़ी रिसीट मांगी गई है, तो ये मैं आपको बताना भूल गया था। इसमें आपको जो है इस साल से इन लोगों ने एप्लीकेशन फ़ी स्टार्ट कर दी है। पिछले साल जो है वो कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं थी और उससे पहले भी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं थी, लेकिन इस साल इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी जो है वो लेना स्टार्ट कर दी है। तो पहले तो सब ही अप्लाई कर सकते थे, सब ही अप्लाई करते थे क्योंकि फ्री था एप्लीकेशन सबमिट करना, लेकिन अभी फ़ी जो है वो उन्होंने बता दी है। तो अगर आपका एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप जो है एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर लो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप है। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो सबमिट करने के बाद जो है एप्लीकेशन फ़ी रिसीट आप यहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपनी सीवी अपलोड करोगे। सीवी के बाद आप जो है अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करोगे डिग्री के, फिर ट्रांसक्रिप्ट आप अपने अपलोड करोगे। वो अपलोड करने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे।
यहाँ पे जो है आप आइल्स पे अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जो है इंग्लिश में पढ़ाया गया है, चूँकि जैसे पाकिस्तान में हमें इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो हम यहाँ पे जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी यूनिवर्सिटी से लेके अपलोड कर सकते हैं। आपको जो है इसमें आइल्स सबमिट करना लाज़मी नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से लेके अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे पासपोर्ट का फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद आपने पर्सनल स्टेटमेंट अपलोड करनी है। अगर आपने जो है मास्टर्स वगैरह किया है या जीआरई दिया है, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। वो अपलोड करने के बाद नीचे आपने रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे डालनी है। तो आप जो है पहले यहाँ पे फर्स्ट रेफरेंस डालोगे, उसके लिए आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जो है फर्स्ट रेफरी की डिटेल जो है आप यहाँ पे डाल लोगे। यहाँ पे आप उनका नेम लिखोगे, फिर उनका आप यहाँ पे ईमेल लिखोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लोगे, तो उनके पास जो है वो ईमेल चली जाएगी कि आपके बिहाफ पे आपका रिकमेंडेशन जो है वो सबमिट कर ले। इसमें जो है आप यूनिवर्सिटी के अपने प्रोफ़ेसर की डिटेल भी डाल सकते हो, या फिर आप अपने जो है काम में जो आपके सीनियर थे उनकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, और वो आपके बिहाफ़ पे आपके जो है वो रिकमेंडेशन सबमिट करेंगे। इसमें आपने जो है वो लेटर वगैरह अपलोड नहीं करना। आपने उनका नेम और ईमेल डालना है, और उनके पास जो है आपकी रिक्वेस्ट जाएगी ईमेल में, और फिर आपके बिहाफ़ पे ही वो यूनिवर्सिटी के पास जो है आपकी रेफ़रेंस जो है वो सबमिट करेंगे। अब आप पूछ रहे होंगे कि आपने एप्लीकेशन फ़ी रिसीट जो है वो कौन-सी अपलोड करनी है, कितनी एप्लीकेशन फ़ी देनी है। तो उसके लिए जो है आप यहाँ पे आ जाओगे यूनिवर्सिटी के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे, जिस पे आप जो है पहले भी आए थे। होम पेज पे आपको यहाँ पे सबसे ऊपर एक एडमिशन का सेक्शन नज़र आ रहा होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट का सेक्शन आ रहा होगा। आपने इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे जब आप क्लिक करोगे, तो आपके पास जो है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का सारा पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे आपने अगर बैंक ट्रांसफ़र करना है, तो उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे गिवन है। अगर आपने जो है ऑनलाइन पेमेंट करनी है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे जो है वो इन्फॉर्मेशन गिवन है। और अगर आपके कोई कन्फ्यूजन है स्टिल पेमेंट के हवाले से, तो आपके पास नीचे यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है। आप जो है इस पे ईमेल करके उनसे पूछ सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि आपने कितनी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करनी है। तो आपको बताया है कि आपकी ये एनरोलमेंट फ़ी है, ये आपने वन टाइम ही पे करनी है, और ये आपने एप्लीकेशन के टाइम पे करनी है, और ये रिफ़ंडेबल नहीं है। तो इसमें से आपके पास तकरीबन 350 जो है वो एप्लीकेशन फ़ी है सारे डिपार्टमेंट्स के, तो वो आप फ़ी जो है वो सबमिट करोगे। जब आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो आप इनमें से किसी भी जो है वो मेथड से सबमिट करके अपना रसीद लेके आप सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रिसीट में उसको अपलोड कर दोगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा, तो आप उनसे नीचे दिए गए ईमेल्स पे कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हो। तो ये था हमारा पूरा सिंपल सा एप्लीकेशन का प्रोसेस हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी का। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपके कोई सजेशंस है, तो वो भी बताते जाएँ। मैं आपके लिए इसी तरह से मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, और आपके लिए जो है वो स्कॉलरशिप की सारी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। अगर आपका कोई सजेशन है, तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।